ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में किसी भी टिकट के बुकिंग कराते समय और एकोमोडेशन को बुक करते समय आपको सबसे पहले जानना होता है कि कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं, एकोमोडेशन के कौन से स्लॉट्स अवेलेबल है, दर्शन टिकट के कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इन दोनों को आप किस तरह से मैच कर सकते हैं अपने ट्रेन टाइमिंग, बस टाइमिंग या फ्लाइट टाइमिंग से, कहाँ आपको गैप रखना है और ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट को मिलाकर कुल मिलाकर आप एक महीने में कितना दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह से हमें स्लॉट सिलेक्शन करना होता है अपने ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रख के। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि तिरुपति और तिरुमला दो अलग जगह हैं। तिरुपति वो जगह है जहाँ पर आप सबसे पहले पहुँचते हैं और वहाँ से आपको घाट रोड के मार्ग से तिरुमला पहुँचना पड़ता है। अगर आप रेनीगुंटा जंक्शन में आ रहे हैं तो पहले रेनीगुंटा से तिरुपति पहुँचना होता है और फिर तिरुपति से तिरुमला पहुंचना पड़ता है। रेनीगुंटा से तिरुपति लगभग 20 मिनट का रास्ता है। इस वीडियो में हम संस्थान के गेस्ट हाउसेस में जो कि तिरुमला, तिरुपति और तलकोना में है, अगर आपको वहां पर रूम्स बुक करना है तो सबसे पहले अपने दर्शन टिकट के टाइमिंग को ध्यान में रखकर और थोड़ा गैप रखकर आपको एकोमोडेशन बुक करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आप रेनीगुंटा में पहुंच रहे हैं या तिरुपति में, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको कौन कौन से स्लॉट्स रहते हैं एकोमोडेशन में, साथ ही दर्शन टिकट में कौन कौन से स्लॉट्स रहते हैं 300 रुपीज वाले के, और सेवा टिकट्स में कौन कौन से स्लॉट्स रहते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। उसी हिसाब से आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि 300 रुपीज के दर्शन टिकट में यूजुअली कौन कौन से स्लॉट्स रहते हैं। 300 रुपीज के दर्शन टिकट में आपको दोपहर से लेकर रात तक के सारे स्लॉट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक के स्लॉट्स रहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 1 बजे के स्लॉट है, 2 बजे के, 4 बजे, 8, 9, 10 और 11, इस तरह स्लॉट्स अलग अलग से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें दर्शन टिकट बुक करना होता है, या तो सेवा या 300 या 500, उस हिसाब से ही आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। याद रहे 2 मिनिमम दर्शन टिकट होने चाहिए कोई भी कॉम्बिनेशन में, चाहे वो सेवा के हो या नॉर्मल दर्शन टिकट के हो। 2 मिनिमम दर्शन टिकट जब तक नहीं होता है तब तक आप एकोमोडेशन ऑनलाइन में बुकिंग नहीं करा सकते हैं। तो जब आपका 2 दर्शन टिकट बुक हो जाए किसी भी स्लॉट में, उस हिसाब से आपको एकोमोडेशन को बुक करना पड़ता है। एकोमोडेशन के स्लॉट्स की बात की जाए तो 6-6 घंटे का स्लॉट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 से दोपहर 12 बजे, फिर 12 बजे दोपहर से शाम 6 बजे, शाम 6 बजे से रात 12 बजे, रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो 4 स्लॉट्स 6-6 घंटे के रहते हैं। उन 6 घंटों के बीच तक आपको संस्थान के गेस्ट हाउसेस तक पहुंचना है और आपके रिसिप्ट को स्कैन कराना होता है जो भी आपने ऑनलाइन में बुकिंग कराई है। अगर स्लॉट टाइम पार हो जाता है तब आपको सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलता है और रूम कैंसिल हो जाता है। इसीलिए स्कैनिंग के लिए आपको उन 6 घंटों के अंदर अंदर पहुंचना पड़ता है। यानी सुबह 6 से 12 बजे का अगर स्लॉट है तो सुबह 6 से 12 बजे के अंदर अंदर आपको किसी भी टाइम में स्कैन कराना पड़ता है ऑनलाइन टिकट को, जिससे कि आपका रूम कैंसिल ना हो। अब समझते हैं कि सेवा टिकट्स के कौन कौन से स्लॉट्स रहते हैं। ज्यादातर सेवा टिकट्स सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग के स्लॉट्स रहते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिप रखा है और आप सेलेक्ट हो गए हैं तो मैक्सिमम जो गर्भगृह के सेवाएं होती हैं वो सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग सेवा होती है। यानी सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना और अर्चना, ये 4 जो सेवाएं होती हैं यूजुअली सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहती हैं। और जो नॉर्मल सेवाएं होती हैं जैसे कि ब्रह्मोत्सवम, आजित सेवा, सहस्त्र दीपालंकरण सेवा, कल्याणोत्सवम, ये सारे यूजुअली दोपहर की सेवाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्याणोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम और उंजल सेवा 5 बजे के अंदर अंदर होती है। इसके साथ साथ सहस्त्र दीपालंकरण सेवा 5:30 से 6:30 बजे तक होती है। तो इस तरह सेवा के भी अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। जब आप सेवा बुक कर रहे हैं तो स्लॉट्स को ध्यान में रखें, स्लॉट्स का टाइमिंग नोट करें जिससे कि आपको एकोमोडेशन में बुकिंग कराने में आसानी हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि स्लॉट मैचिंग और सिलेक्शन किस तरह से करना है। अगर आपने 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक किया है फॉर एग्जाम्पल दोपहर 1 बजे का और आप तिरुपति पहुंच रहे हैं सुबह 7 बजे, तब आप एकोमोडेशन सुबह 6 से दोपहर
दोपहर 12 बजे का स्लॉट सेलेक्ट करें, क्योंकि सबसे पहले आपको रूम में सेटल होना पड़ता है। अगर आपने तिरुपति का रूम बुक किया है तो फिर तिरुपति से तिरुमला आपको 1 घंटा लगभग पकड़ के चलना पड़ता है। अगर आपका दर्शन टाइम 1 बजे है तो कम से कम 12 बजे तक, यानी 12 बजे दोपहर तक आपको लाइन में लग जाना पड़ता है तिरुमला में। यानी आपको 10:30 से 11:30 बजे ही आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट पकड़कर तिरुमला पहुंच जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको सुबह 6 से 12 बजे का जो स्लॉट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा एकोमोडेशन में, क्योंकि आपको सामान रखना है, सेटल होना है, स्कैन कराना है। उसके बाद फिर तिरुपति से तिरुमला पहुंचना है। तिरुपति से तिरुमला पहुंचने के लिए एक टोल गेट, जिसे अलीपुरी टोल गेट कहा जाता है, वहां पर आपकी चेकिंग होती है अपने बैग की। उसके साथ साथ आपकी भी चेकिंग होती है, कौन कौन सी चीजें आप ले जा सकते हैं, कौन सी चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से मैंने जानकारी दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारा मिला जुला कर आपको 1 से 2 घंटा सिर्फ तिरुपति से तिरुमला पहुंचने के लिए लग सकता है। पूरी तरह से रश पर डिपेंड होता है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। एकोमोडेशन, दर्शन टिकट, तिरुपति में आपका गेस्ट हाउस है या तिरुमला में गेस्ट हाउस है, उस हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है। अगर आपका तिरुमला में गेस्ट हाउस है तो आपको गेस्ट हाउसेस के पास में छोटे छोटे बस स्टॉप्स रहते हैं, जहाँ पर फ्री बस सर्विस होती है। आप वहाँ से बस पकड़कर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। फिर भी आपको आधा घंटा या 40 मिनट्स लग जाते हैं ये सारे प्रोसेस करके मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो अगर आपका तिरुमला में गेस्ट हाउस है और सेम अगर आपका 300 रुपीज का दर्शन टिकट है और 1 बजे का दोपहर का स्लॉट है, तो भी आपको सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का ही एकोमोडेशन का स्लॉट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले तिरुमला पहुंचना पड़ेगा। तिरुमला पहुंचने के लिए फिर से तिरुपति, तिरुपति से अलीपुरी टोल गेट, वहां पर चेकिंग, और उसके बाद तिरुमला पहुंचना पड़ता है। तो ये सभी के लिए प्रोसेस और टाइम चाहिए होता है। इसीलिए उस समय भी आपको सुबह 6 से दोपहर 12 बजे का ही स्लॉट बुक करना पड़ता है। और आपको अपना स्लिप CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर्स होते हैं, वहां पर आपको स्कैनिंग कराना पड़ता है। वहां स्कैनिंग कराने के बाद से आपका 24 आवर्स का टाइम शुरू हो जाता है। तिरुपति में डायरेक्टली आप प्रिंट आउट को लेकर डायरेक्ट गेस्ट हाउसेस में जा सकते हैं, लेकिन तिरुमला में आपको जब तक स्कैन आप नहीं कराते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता है कि कौन से गेस्ट हाउस में आपको रूम मिला है, क्योंकि तिरुमला में गेस्ट हाउस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। रैंडम सिलेक्शन, यानी आपको एक वर्चुअल क्यू में रखा जाता है और जैसे ही रूम खाली होता है तभी आपको रूम मिलता है। तो ये सभी चीजों के लिए टाइम की आवश्यकता होती है। तो तिरुमला में भी आपको सफिशिएंट टाइम होना चाहिए एकोमोडेशन और दर्शन टाइम के बीच में। और अगर आपका सेवा टिकट है और नजदीकी दर्शन के लिए आपका बुकिंग हुआ है तो आपको पहले दिन का ही स्लॉट बुक कराना पड़ेगा, यानी शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक आपको रूम पहुंच जाना है, स्कैनिंग करा लेना है, सेटल होना है और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग के बस को पकड़ना है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। तो उस हिसाब से आपको एकोमोडेशन बुक करना है। याद रहे, रूम सिर्फ 1 दिन के लिए मिलता है, एक्सटेंशन सिर्फ ऑफलाइन में मिलता है, और वो भी अगर रूम खाली हुआ तो ही एक्सटेंशन मिलता है। एक मोबाइल से आप एक ही रूम बुक कर सकते हैं, आराम से 4 लोग रह सकते हैं, और अगर आप एडजस्ट हो सकते हैं तो 6 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। दर्शन टिकट आप कैंसिल कभी भी नहीं करा सकते हैं, सिर्फ एकोमोडेशन कैंसिल करा सकते हैं, वो भी जिस दिन भी आपने एकोमोडेशन बुक किया है उससे 48 आवर्स पहले ही आप एकोमोडेशन कैंसिल करा सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा रिफंड मिल जाए। याद रहे, संस्थान के किसी भी गेस्ट हाउस में अनमैरिड कपल अलाउड नहीं है, सिंगल्स अलाउड नहीं है, माइनर्स अलाउड नहीं है। या तो 2 लेडीज होनी चाहिए, 2 जेंट्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, तभी आपको रूम में अलाउ किया जाता है संस्थान के। इसके साथ साथ अगर आपने तलकोना में गेस्ट हाउस को बुक किया है तो आपको और भी ज्यादा एकोमोडेशन का जो रिलेटेड स्लॉट है उसे ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तिरुपति से तलकोना लगभग 4 जगह के गेस्ट हाउसेस मिलते हैं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के ऑपोजिट है, विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट है, माधवम कॉम्प्लेक्स जो श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स के पास में ही है, और तोलप्पा गार्डन्स जो माँ पद्मावती मंदिर के पास में है। माँ पद्मावती
तिरुपति मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 19 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो इन सभी डिस्टेंसेस को ध्यान में रखकर, अपने दर्शन टिकट को ध्यान में रखकर आपको एकोमोडेशन का स्लॉट बुक करना है, क्योंकि एकोमोडेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका स्लॉट है उस स्लॉट के अंदर अंदर आपको गेस्ट हाउसेस तक पहुंचना है। अगर आप तिरुपति या तलकोना के गेस्ट हाउसेस को बुक किए हैं, तिरुमला में आपको CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर्स तक पहुंचना है अगर आपने तिरुमला में एकोमोडेशन बुक किया है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से बुकिंग कराते समय अपने स्लॉट्स को सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। अब समझते हैं एक महीने में कितने बार हम दर्शन कर सकते हैं अलग अलग टिकट से। यहाँ ध्यान दें, ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई संबंध नहीं होता है। ऑनलाइन टिकट्स बिल्कुल अलग होते हैं। आप एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन टिकट से आराम से दर्शन कर सकते हैं, एक ही दिन में या साइमल्टेनियस अलग अलग दिन में। और गैप्स जो होना चाहिए, 2 सेम टिकट के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन्स के टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सेवर टिकट के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। लेकिन अलग अलग टिकट्स में कोई भी गैप की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 300 से मैंने दर्शन किया है तो कल 500 रुपीज से दर्शन कर सकते हैं। उसके अगले दिन सेवा से भी हम दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफलाइन टिकट से दर्शन कर सकते हैं। उसके अगले दिन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स और उसके अगले दिन होमम टिकट से भी दर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें सिलेक्शन भी हुआ है, आप नेक्स्ट डे के लिए ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं सबसे नजदीकी दर्शन के लिए। पूरे प्रोसेस को, ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप प्रोसेस को भी मैंने विस्तार से वीडियो में बताया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर दिन आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी दिन आप तिरुमला में हैं, आप उतने दिन ट्राई कर सकते हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ऑफलाइन में सिलेक्शन होना थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, तो जरूर ट्राई करें। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।